कभी ना बिसरे। आज भी सुखों का गुरु बांटता खजाना है, आज भी सुखों का गुरु बांटता खजाना है। ओम ही ओम ये कहता जमाना है, ओम ही ओम ये कहता जमाना है। सोया बाग जगाता है, गुरु तीन लोक का दाता है, गुरु तीन लोक का दाता है। गुरु गुरु बोल मन गुरु गुरु बोल रे, गुरु गुरु बोल मन गुरु गुरु बोल रे। गुरु ने दिया है हरि नाम अनमोल रे, गुरु ने दिया है हरि नाम अनमोल रे। कर्ज गुरु का ना बिसरे, हरि बिसरे गुरु कभी ना बिसरे, हरि बिसरे गुरु कभी ना बिसरे, हरि बिसरे गुरु कभी ना बिसरे। क्या सुनाते हो? बोलो, आपके भजन की मीनिंग क्या है? अर्थ तो बताओ। हरि बिसरे गुरु कभी ना बिसरे। मुझे लगता है कि जब गुरु को याद रखेंगे हरि बिसर ही नहीं सकता है, क्योंकि अलग है ही नहीं, बिसरेगा कैसे? तो गुरु में इतनी शक्ति है कि वो हरि को भूलने नहीं देता है, खुद में टिकाता है, लेकिन अकेले हकीकत में वो हमें परमात्मा में टिकाते हैं। गुरु गोबिंद दोनों खरे काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोबिंद दियो दिखाया। कर्ज गुरु का कभी ना उतरे, कभी उतारने की कोशिश भी नहीं करना। गुरु के कर्ज में सदाई दबे रहो, दबे रहो गुरु के कर्ज में। कभी उतारने की कोशिश नहीं करो कि अभी मैंने ये काम किया, वो काम किया, अभी मैंने निष्काम किया, चलो गुरु का कर्ज उतरा। वो तो उतरता ही नहीं है। भगवान का जाके भजन सुनो, वो कभी उतरता नहीं है। ये कर्जा कभी घटता नहीं, ये तो बढ़ता ही जाए, क्योंकि जितना तू निष्काम करता है उतना प्रेम तेरे पास फिर आता है। संगत का भी प्रेम फिर आता है। तो संगत का प्रेम किसका प्रेम है? वे भी तो गुरु ही मेरा घट घट वासी है ना। तो निष्काम कर्म भी जो करता है तो गुरु को घट घट वासी करके जानो, तो वे उसका ही तो प्रेम है ना जो आ रहा है। तो उसके प्रेम में तो तू फिर डूब गया ना, कर्जे में और डूब गया ना। तूने एक कदम आगे बढ़ा के किसको प्रेम किया, उसने 100 बार तेरे को प्रेम किया, फिर क्या हुआ? तो कर्जे में तो तू डूब गया ना। गुरु का कर्जा कभी उतरता नहीं है, कभी नहीं उतरता है। इसीलिए ये जीवन तेरे लेखे। कर्जा तो मैं उतार नहीं सकता हूँ, ऐसे मुफ्त का खा नहीं सकता हूँ, कर्जा उतार नहीं सकता हूँ। इसी शर्त पर गुरु को जीवन दे दिया कि ये जीवन मेरा तेरे लिखे। सतगुरु बहुत जन्म बिछड़े थे, अब ये जीवन मेरा तेरे लिखे। गुरु क्या है? गुरु कोई बॉडी नहीं है। गुरु तो तेरा वे निराकार और साकार दोनों रूप एक ही है। निराकार और साकार दोनों रूप एक है, पर जे दोनों रूप एक है और साकार सामने है तो तू किसको देखेगा? निराकार को देखेगा या सामने साकार को देखेगा? फरहत तेरे को किस में आएगी? जब जो चीज़ सामने है तो उसका तो आनंद लो। किस में फरहत आएगी? साकार रूप में फरहत आती है ना। निराकार रूप में स्थिरता बनती है, साकार रूप में फरहत आती है। जब जो चीज़ सामने है तो उसका आनंद उठाओ ना। वे तो तेरी क्यों आदत है कि एक चीज़ लो एक चीज़ छोड़ो, एक चीज़ लो एक चीज़ छोड़ो? ये तेरी आदत क्यों है? हम तो हर जगह ऐसे ऑलराउंड बनते हैं। जे तू ऑलराउंड नहीं बना तो जो तू एक वन साइड ही देखता है, वन साइड देखता है। हम तो चौतरफ देखते हैं। हमारे कर्म में आप देखो चौतरफ एनर्जी है, चौतरफ तृप्ति है। तेरे तो कर्म में एक तरफ तृप्ति है तो 3 तरफ बाकी अतृप्ति आ गई। ये बड़ी कौन सी बात है तेरी? ये क्या है? एक कर्म एक साइड जो तुम देखते हो तो 1 साइड तेरी तृप्ति है, बाकी 3 साइड तो तेरे सूख जाएंगे। तो तेरे को अच्छा लगेगा क्या? ऐसे कोई वृक्ष हो तो वे हरा भरा चौतरफ है तो देखने में मज़ा आता है ना, पर जो एक साइड ऐसे हरा भरा है
और दूसरी साइड उसके पत्ते ऐसे सूख गए हैं, तो वृक्ष कैसे मज़ा देगा। तू भी ऐसा वृक्ष है, एक साइड तू हरा भरा होता है, उसी साइड देखते रहते हो, उसी साइड करते रहते हो, उसी साइड बोलते रहते हो, बाकी जो 3 साइड है वो तेरे को समझ में नहीं आता है कि ये क्या होता है। ये भी तो ऐसी तेरी कौन सी बात है। इसमें तृप्ति नहीं आती है, इसमें तृप्ति नहीं आती है। गुरु को भी तेरे से सेटिस्फेक्शन नहीं होता है और तृप्ति भी तेरे को नहीं आएगी। आगे पीछे तू देखेगा तो खाली सो खाली, खाली सो खाली, खाली सो खाली। बिन कमाए नानका मुखे साधन जेरो कर। कमाई करनी है तो कौन सी कमाई करनी है। तू वन साइड देखता है, क्यों तू 2 बिजनेस नहीं रखता है क्या। तुम 4 बिजनेस नहीं रखते हो क्या, रखते हो या नहीं रखते हो, बोलो रखते हो ना। मेरा ये काम चल रहा है, फिर ये साइड में करता हूँ, ये चल रहा है ये साइड में करता हूँ, ये चल रहा है ये साइड में करता हूँ। तो करते हो ना, वे क्या नहीं करते हो क्या, करते हो ना। फिर तेरा ये कर्म क्यों एक साइड चल रहा है, वन साइड क्यों चल रहा है। धोखा खुद से मत करो। ये जो मन है वह तुझे धोखा दे रहा है, जो अहंकार है वह तुझे धोखा दे रहा है, जो तेरा सुबह संस्कार है वह तुझे धोखा दे रहा है। मैं तो तेरे को धोखे से बचाना चाहता हूँ। तू बच जाएगा जब तू अपनी मैर अपने ऊपर करेगा। गुरु के मुख से जो निकलता है उसके ऊपर जान दियो। गुरु को बाकी तेरी जान कौन सी चाहिए। तू जान दे के मेरे को कौन सा सुख देगा, कौन सा सुख देगा। मैं तेरे किसी सुख में मन ही नहीं रखता हूँ। तेरे हर सुख को जवाब है, मेरा हर सुख को जवाब है। अपनी अपनी प्रारब्ध से सारे चलते हैं। चाहिए क्या इस जीवन में, कितना थोड़ा चाहिए। मेरे को तो अजब लगता है तेरे टेंशन पर, अजब लगता है तेरे चिंताओं पर। क्यों तू इतनी चिंताएं करता है, क्यों तू टेंशन करता है। आखिर इस जीवन को कितना चाहिए, वो तो सोचो कितना चाहिए। उतना तो मेरा भी मेरे पास है ना। फिर मैं तेरे सुखों में मन रख के मैं क्या करूँगा। तेरे हर सुख को जवाब है। मेरे को सच्चा सुख तब मिलता है जब तू ऑलराउंड होके मेरा साथी बनता है, जब मेरे को तेरे से सेटिस्फेक्शन होता है कि भाई ये बच्चा मेरा मेरी तरह से चल रहा है, मेरी तरफ से चल रहा है। वे जो सेटिस्फेक्शन है ना तेरे प्रति, वे मेरा सुख बन गया। तूने वे सेटिस्फेक्शन मेरे को दिया, माना मेरे को सुखी किया। बाकी तो सुख मेरे को तो नहीं समझ में आता है। तुम कौन सा सुख मेरे को देना चाहते हो, मैं कौन सा सुख तेरे से लूँ। आज कोई भी बताता है मैं खुश हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसा हूँ, मैं ये हूँ, मेरा घर बन गया, मेरा परिवार बन गया, मेरे भी तरफ से चल रहे हैं आराम से, उधर भी चल रहे हैं, उधर भी चल रहे हैं, उधर भी चल रहे हैं, उधर भी चल रहे हैं। सबका जीवन में एक एक का जीवन हाथ में लेके इस तरह बनाता जाता हूँ कि तेरा ये भी कोना ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। वे जो नज़दीक होगा तो उसका आगे पीछे बनेगा, नहीं तो सारी बातें रुली पड़ी है, रुली पड़ी है। कैसा भी क्रोधीनाथ हैं बन जाते हैं, कैसे भी तो अंदर में तेरी मुश्किलातें हैं, वे मुश्किलातें तेरी बन जाती है। पर लगातार लिंक रखने से, लगातार तू कभी गुरु को अंदर से पकड़ता है, कभी बाहर से पकड़ता है। कौन सी चीज़ राइट है, अंदर राइट है या बाहर राइट है, बोलो मेरे को जवाब दो। अंदर, पागल हो तुम लोग। बाहर अंदर दोनों चाहिए, दोनों चाहिए। ये मूर्ख वंश, देखो आपने भी कौन सा जवाब दिया, मूर्ख वंश हो ना। जो कोई बोलता है अंदर पकड़ना चाहिए, कोई बोलता है बाहर पकड़ना चाहिए। तो अंदर पकड़ा तो मना बाहर की कोई वैल्यू नहीं है। जे बाहर तुम पकड़ते हो तो तुम सबको प्यार नहीं करते हो, तो मना मेरे को क्या दिखा। गुरु को अंदर और बाहर दोनों तरफ से पकड़ना चाहिए ना, तभी जाके तू तृप्त होगा, तभी तेरा जीवन सही माने में बनेगा, तभी तेरे से मेरे को सेटिस्फेक्शन होगा। नहीं तो तू कभी बोलता है मैं अंदर से पकड़ता हूँ, तो मैं बोलता हूँ पकड़। अंदर से पकड़ता है तो तू पकड़, तो आगे पीछे तू क्या होगा, खाली हो जाएगा। जो मेरा दिया हुआ तेरे पास वे तूने जमा करके रखा है, वे धीरे 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 खाली होने लगेगा, फिर आखिर तो खाली हो जाएगा। अपने निश्चय में भी मंच रहे तो बहुत अच्छी बात है, पर जब सामने गुरु है तो गुरु को भी देखना है, निश्चय को भी देखना है। हमने तो ज़िंदगी में दोनों को पकड़ा। मैं तो तेरे को अनुभव सुनाता हूँ, मैंने तो दोनों को पकड़ा, तभी आज मैं फुल हूँ, तभी आज मैं नील भी हूँ और फुल भी हूँ। तुम कितने भी तूफान लगाओ, मेरे पास नील ही नील है, कोई बात है ही नहीं। तुम कितना भी बड़ा तूफान दिखाओ, मैं बोलता हूँ ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, हर चीज़ सब चलती है, चलने दो। तो नील की तरफ मैं नील हूँ, फुल की तरफ मैं फुल हूँ। बोलो
ये क्यों होता है? क्योंकि मैं दोनों तरफ से गुरु को पकड़ा है, दोनों। जब सामने गुरु है तो मैंने कोई चांस छोड़ा नहीं, और जब गुरु सामने नहीं है, उनका कोई ऐसा वे है, तो मैं अंदर ही अंदर बोलता हूँ, सतगुरु तू मेरा ही तो है, मेरे अंग तेरे अंग है, मेरा तेरा मुख मेरा मुख है, मेरा मुख तेरा मुख है। पर ये इसके लिए थोड़ा ही कि भाई तुम जाके ऐसे खाली अपने इसमें बैठो, उसके लिए ये है। समय आने पर जो बात सामने आती है उसको हृदय से लगाओ। समय आने पर जो गुरु का आदेश है उसको दिल से लगाओ। गुरु कभी तेरे को ऊपर करता है, कभी नीचे करता है, कभी दाएं छोड़ता है, कभी बाएं छोड़ता है। गुरु छोड़ेगा तो तेरे जीवन में सेटिस्फेक्शन है। जे तू अपनी तरफ से खुद को छोड़ेगा तो तू कितनों को तार सकता है। आखिर तो तू लिमिट में हुआ ना, आखिर तो हद में हुई ना। कितनी भगवान की वाणी में है, भीष्म पितामह, उसका मिसाल दिया है नहीं दिया है, भूल गए वाणी की बात। भीष्म पितामह कितने महान हैं, कितने वे शक्तिशाली है, कितने ऑलराउंड हैं, और फिर भी जे वे उस हद में रहे तो ब्रह्म ज्ञान नहीं है तो हद में रहे, तो हद में रहे तो फिर क्या हुआ, एंड क्या हुआ? एंड यही होती है, यही एंड होती है। उन्होंने अपना कर्म पूरा किया, कर्म पूरा किया, वे कांटों की सेजा पर भी सोए तो अपना आदर्श दिखाया, कांटों की सेजा पर भी सोए तो भगवान को ही ध्याया, भगवान को ही समझा, भगवान को ही जाना। पर तुम वे जो बात हो गई सो हो गई, आप तो उससे कुछ अधिक सोचो ना। अभी आपकी तो टाइम अलग है ना, आप सोचो ना हद में रहने से फिर क्या होता है, हद में रहने से क्या होता है। ब्रह्म ज्ञान नहीं था तभी हद में मनुष्य रहता है और अपनी फर्ज अदाई करता है, पर ये ब्रह्म ज्ञान है और फिर मनुष्य हद में रहे तो ये हद कौन सी हुई। गुरु को अंदर और बाहर दोनों जब पकड़ते हो तभी तुम हदों से टूटकर बेहद में आता है। बेहद का मालिक तू तब बनेगा जब बेहद के मालिक को तू पकड़ेगा। बेहद का मालिक तेरा सतगुरु है ना, गुरु है ना तेरा बेहद का मालिक। तू समझता है तो निराकार रूप में मैं उसको पकड़ूं, अरे जब मैं सामने है तो फिर निराकार रूप में क्यों पकड़ता है। जब भी मैं सामने नहीं हूँ, तू अपने घर है, अपने शहर में है, अपने उसमें है, तो तू उसको पकड़ना, उसको पकड़ना। ऐसी कोई दूरी है तो हम दूर वालों को बोलेंगे क्या भाई तुम मेरे को सामने आके पकड़ो। पर जे तू नज़दीक है, रोज़ सत्संग में नहीं आता है तो मुझे थोड़ी अच्छा लगता है। मैं बोलता हूँ ना नेम टेम से चलो ना, ऐसे ही होता है ना। जो थोड़ा नज़दीक है, जो थोड़ा दूर है, जो थोड़ा दूर है, जो थोड़ा दूर है, वे अपनी रूटीन से वे गुरु को पकड़ेगा। जे गुरु को नहीं पकड़ सकता है तो तू ज्ञान को ज़्यादा टाइम नहीं पकड़ेगा, वे ज्ञान भी तेरा डालडा हो जाएगा। ये याद रखना बात मेरी। ज्ञान तू सुनाए तो सुनो ना, पर किसको असर भी तो होए ना, वे असर छूट जाता है, असर छूट जाता है। जिज्ञासु बनो और इन बातों को भी ध्यान रखो, इन बातों का भी ध्यान दो। तू खुश होता है, अपनी पीठ ठपकी करता है। कितनी बार दादी भगवान ने वाणी में बोला है, अपनी पीठ ठपकी करने की तेरे को आदत है, तो पीठ ठपकी तूने किया, तूने बोला मैंने ज्ञान सुना, ज्ञान सुनाया, तो सुना और सुना तो क्या हुआ, सुनाया तो क्या हुआ। पर ये ऐसा ठहर जाए, ऐसा ठहर जाए जो सामने वाले को भी वे ठहर आ जाए, सामने वाला भी थिर हो जाए। थिर मन ब्रह्म है, अथिर मन संसार है। मन की स्थिरता, और मन में कुछ रहे नहीं, रहे नहीं, मन में एक ख्याल नहीं रहे जो वे मनुष्य सोचे तो गुरु से वे ट्रैली नहीं करता है। ऐसा कोई ख्याल तेरे मन में न होवे। अपने मन के ख्यालों को कितना भी चेंज करना पड़े वे चेंज करना चाहिए, पर अंदर से वे ख्याल से फिट हो जाओ। गुरु के ख्याल से अपने ख्याल को रोज़ फिट करो। मैं तो 3 दिन से 4 दिन से तेरे को रोज़ यही बात लिखाता हूँ। घना ख्याल लिखे है, फिर पेन पन्ना किधर किया, कितने ख्याल लिखे। मैंने इसने पूछा तो कौन से ख्याल हैं जिससे मैं आपके साथ फिट हो जाऊँ। मैंने बोला रोज़ 2-4 लिखते जाओ। तो आज मैंने कितने बताए, भले बाद में लिख लेना, कितने बताए ख्याल। वे ख्यालों से सोचो ना, गुरु को अंदर और बाहर से पकड़ना है। लिख दो वे ख्याल, तो तू तृप्त होगा, तो तू सक्सेस होगा, तो तू बेहद का मालिक बनेगा। ऐसे थोड़ी तू बेहद का मालिक बनता है। अपनी पीठ ठपकी करना छोड़ो, ये पीठ ठपकी का हक गुरु को है। गुरु तेरी पीठ ठपकी करे। भले मैं बोलता हूँ पाँव नहीं छुओ, फिर भी कभी तू इतना ऐसे जिज्ञासु बनता है, ऐसे तू इतना
हद से ऊपर उठता है, मेरी दिल होती है मैं तेरे को पीठ ठपकी करूं, मैं तेरी पीठ ठपकी करूं, बुला के भी मैं तेरे को बोलता हूं तो भाई तू किधर है, क्या है। पर अंदर की तपस्या को जानो, अंदर की तपस्या को समझो, अंदर की तपस्या क्या कहती है। बस खाली बैठना अंदर की तपस्या है, चुप बैठना अंदर की तपस्या है, बोलना अंदर की तपस्या है, अकर्ता भाव में रहना अंदर की तपस्या है। कहीं कर्ता बनेगा, कहीं अकर्ता बनेगा। कर्ता नहीं बना तो भी तू किसको ज्ञान नहीं दे सकता है। मैं तो कर्ता बन के तेरे को आंसू पूछता हूँ या नहीं पूछता हूँ। कभी मेरे दिल में आता है उसको फ़ोन तो करो, उसको बुलाओ तो सही। तो वो बोलता है मैं 3 दिन से तेरे को पुकार रहा था भगवान, 3 दिन से। अरे 3 दिन से क्यों पुकारा तू, आज आ जाना चाहिए था ना। नहीं, मेरे अंदर लगन थी, आप पुकारोगे, आप बोलोगे तो कैसे मैंने उसको बुलाया, कैसे मैं ये करता हूँ। तो ये तेरे अंदर जो एक भी ख्याल है, कोई एक भी राग है, कोई एक भी द्वेष है, कोई एक भी ऐसा ख्याल है जिससे तू गुरु से फिट नहीं हो सकता, तो मेरे जैसा ये काम तेरे से नहीं होगा। किसी का संकल्प तेरे में पहुँचेगा ही नहीं, पहुँचेगा ही नहीं। और पहुँचेगा तो तेरे से जो जाएगा तो उस ख्याल के कारण वो असर नहीं होगा, असर नहीं होता है। तू किसको प्यार कर तो वो तिरपत हो जाए ना, ऐसा तिरपत हो जाए जो अपने परिवार से उससे 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 सबसे फिट हो जाए। सबसे फिट तू है तभी तो वह सबसे फिट होगा ना। जिसको तू ज्ञान देता है वह सबसे फिट कभी होगा। जे तू आधा अधूरा है तो तू आधा अधूरा ही बनाएगा ना। नहीं तो तेरे से भी कोई बोलेगा मैं फुल हूँ, तो तेरे से कोई फुल हुआ है तो मेरे को बताओ कौन फुल हुआ है, सैंपल तो एक दे दो तो मैं देखूँ तेरे से कोई बना है। और वह बोलता है जगत मिथ्या है ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है ब्रह्म सत्य है। उसको अभी कुछ लगता नहीं है, कितनी बातें उसने छोड़ी है। 2 दिन मन चलता है, 2 दिन तुम डाउन होते हो, 2 दिन ऐसा होता है। आत्मा का निश्चय करो। आत्मा के निश्चय में क्या होता है, आत्मा के निश्चय में सब लगने लगे अपने, लगता न कोई पढ़ाया। तो जब कोई पढ़ाया नहीं लगता है तो हद टूट गई ना, हद टूट गई तो ही तो तू ब्रह्म हुआ ना। हाँ, क्या सुनाते हो, बोलो। बताया कि मैंने आपको कहा कि गुरु मन में बैठे, लेकिन अगर किसी की गलती फिर भी दिखाई देती है, किसी का कर्म, तो आपने बताया कि इसका मतलब गुरु बैठा ही नहीं है। हाँ, 2 को बिठाए अंदर में, मतलब गुरु है ही नहीं। अगर गुरु है तो फिर किसकी गलती दिखाई नहीं दिखाई नहीं देगी और वो रज़ा में राज़ी रहेगा। और तुम दिन को रात कहो तो हम रात कहेंगे, तुम रात को दिन कहो, दिन को रात कहो। तो ये क्यों लाइन बनी है, बोलो। माना कि वो हकीकत नहीं है, जो तू समझता है वही सही है, फिर भी जो गुरु बोलता है वही सही है। तुम अंत में नहीं जाओ। माना कि तू जो बोल रहा है वो दिख रहा है कि ये सही है, पर फिर भी वही सही नहीं है। जो गुरु बोल रहा है वो तेरे को उल्टा दिख रहा है तो भी वही सही है। आगे जाके तेरे को साबित होगा, आज साबित नहीं होगा, आगे जाके साबित होगा। तू कैसे बोलता है ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। गुरु की बात में कभी गलत और सही साइड में लगाओ नहीं, कभी नहीं लगाओ, राइट रॉन्ग लगाओ नहीं। कई बातें तेरे वाणी में आती है, मेरे को तो अंदर में ऐसा प्रतीत होता है भाई बस जैसी वे है वैसे रहने दो। क्या पता कोई अक्षर किसको क्या कैसे महसूस होवे, क्या पता कोई किसको कैसी बात समझ में आ जाए, क्या पता गुरु ने कैसे मुख से निकाला है। तू अपनी बुद्धि की जजमेंट से बोलता है ये गलत है, ये राइट है, ये गलत है, ये राइट है। क्या गलत है, क्या राइट है, क्या राइट है, क्या गलत है। तो ऊपर से जो तुम ऐसे करते हो ना वही गलत है, वही गलत है। हाँ, क्या सुनाते हो, बोलो। लगता है दादी भगवान जी जब पूनम सोसाइटी में कैसे सत्संग होता था, अब मेरे रूम में ऐसे ही लगता है राजमान बैठे हैं, हम नीचे बैठे हैं। क्या कृपा किया है, क्या लाइफ किया है, खबर भी नहीं थी, नहीं सपना था ये बातों का मेरे को। खुश थी है ना, ठीक है ना। अभी बहुत खुश हूँ। वायुमंडल भी इतना चेंज हो गया है। हमने अभी घर वालों को बोला ये पवित्र जगह है, पवित्र जगह ही रहेंगे। मंदिर में खाना पीना नहीं होता, खाना पीना नहीं, अपना अलग से रूम ले लो। ठीक किया, गलत किया, वो अभी बाद में बात करो। हाँ, और बोलो। ये बात दीमा भगवान अच्छी बताई कि गुरु को अंदर से भी पकड़ना है, बाहर से भी पकड़ना है, तभी हमारा निश्चय आगे बढ़ेगा। भाई शादी बुद्धि है ना, तुम कभी
बोलते हो अंदर से पकड़ना है, कभी बोलते हो बाहर से पकड़ना है। मैंने तो दोनों तरफ से पकड़ा है। जब वे ऐसे धक्का दे तो हम अपने आराम में बैठते थे, अपने आराम में माना स्थिरता में, ऐसे नहीं तो सुख बुद्धि में बैठते थे, नहीं बैठते थे। हाँ, उसको दियो माइक। ऐसे नहीं तो गुरु ऐसे सर पे खाली चढ़ा के रखता है। जे गुरु सर पे खाली चढ़ा के रखे तो तेरी उन्नति कभी होगी नहीं। गुरु कभी लत लगाएगा, कभी इधर खींच के गोदी में बिठाएगा, वरी लात लगाएगा, वरी गोदी में बिठाएगा, ताकि आपको न लात सुहाए न गोदी सुहाए, न नज़दीक तेरे को अच्छा लगे न दूर अच्छा लगे, सब में तू तिरपत रहे। कोई तू इम्प्रेशन न बनाए, कोई उसूल न बनाए, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। तू कैसा भी है, मैं तेरे को जैसा चलाऊँगा तू वैसा होगा ना। जैसा मैं चलाऊँ तू वैसा नहीं है तो तू कैसा भी नहीं है, किसी काम का ही नहीं है। हाँ बोलो। मैंने देखा आपको राजू सोसाइटी में, तो आप कैसे ऊपर जैसे टेरिस पे चले जाते थे, समाधि लगाते थे और रिझाने के पीछे लग जाते थे, बल्कि समाधि में जाते थे। बहुत तपस्या आपकी, बहुत देखा आपको मैंने। ऐसे नहीं तो बड़ी गुरु ने लात लगाई है तो चलो मैं अपने में सुखी हूँ, ऐसा कुछ नहीं। जब भी वो लात लगाए तो वे थोड़ा साइड में बैठ के विश्राम करो, वे हजम करो, अंदर शांति में बैठो, धीरज में बैठो। वरी तो वही है ना, वरी तो उधर ही है ना। मैं कौन सा नखरा करूं? तो आपने लात लगाई, आपने ऐसे किया, अभी मैं अपने में खुश हूँ। अपने में कैसे खुश हूँ? खुश तो तुझसे ही हूँ ना, तुझसे ही मेरी ज़िंदगी है, तुझसे ही मैं खुश हूँ, तुझसे ही मेरा रहना है, तुझसे ही मेरा जीना है, तुझसे ही मरना है। तो जब भी वो एक बोले तो ठीक है, वचन मान लो। फिर जब भी ऐसा करे तो बोलो ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। बाकी ये लाइन क्यों बनी ही, अब सजन वाह वाह हूँ, अब सजन वाह वाह। हाँ दीमा भगवान, हम ऐसे भी सत्संग करते हैं, पर आपका थोड़ा भी गाइडेंस मिलता है ना, सत्संग में रौनक आ जाती है, लगता है सब तिरपत हो जाते हैं। बहुत पग पग पे आपकी गाइड की ज़रूरत है, और जब भी आप बैठेंगे तो सबको तिरपति ही मिलेगी, ऐसा भाव अंदर में विश्वास आता है। आप क्यों बोलते हो? कई देखो आप ही बोलते हो ना, तो आप खाली कार से उतरते हैं तो जैसे पॉजिटिव एनर्जी दौड़ रही है, आपकी बात है ना, मेरे को तो मालूम नहीं है अल्लाह पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, पर आप फीलिंग बताते हो ना कई बार माइक लेके कि आप उतरे और जैसे पॉजिटिव एनर्जी लहराती है, तो रौनक है। रौनक है तो क्यों रौनक है? वो इसीलिए है, पॉजिटिव एनर्जी मेरे में है, वो क्यों है? क्यों है? किसी को भी आप बिठाओ, वो कितना भी नेगेटिव है, देखो मैं उसको पॉजिटिव करके देता हूँ, हो जाएगा। वरी कल भले वो फेल होवे, वरी मैं कल उसको सुधारूंगा। ऐसे करके 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 वो एक पॉजिटिव पुतला बन जाएगा, पॉजिटिव पुतला बन जाएगा वो, क्योंकि मेरे अंदर पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। तुम चोर को बिठाओ, चंडाल को बिठाओ, डाकू को बिठाओ, किसको भी तुम मेरे सामने बिठाओ, मेरा उसके प्रति जो भाव है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। तो मेरे से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो तू ज्ञान तो सुनाए, पर वो तेरा भी मैं चाहता हूँ ना पॉजिटिव उड़े, पॉजिटिव शक्ति तेरी उड़े। खाली मेरी उड़ी तो क्या हुआ, तेरी भी तो उड़नी चाहिए ना। मेरे को ये भी तो खबर मिले ना, भाई इसने मेरे को 2 वचन सुनाया तो पॉजिटिव एनर्जी उड़ी, वो मैं पॉजिटिव हो गया। हाँ ये मिलता है, इसने ज्ञान अच्छा सुनाया, अच्छा नॉलेज है इसके पास, तो नॉलेज है तो मैं क्या करूँ? नॉलेज को तो भुलाना है ना तेरे को, नॉलेज को तो ऐसे डस्टबिन में डालना है ना, तो तू मेरा नॉलेज ले सकता है। पर जे तेरे भीतर इतना थोड़ा भी ईगो है कि मैं भी कुछ जानता हूँ, तो तब तक तू थोड़ा ही कुछ कर सकता है। जब तक तेरे भीतर ये भाव है, ये फीलिंग है कि मैं भी कुछ जानता हूँ, तब सब तेरा दूर समान। ये एक शर्त है ब्रह्म ज्ञान की, जो तेरे को आप विसर्जन करना है तो तेरे को इतना अपना रखना नहीं है, बस जो भी है वो सतगुरु का है। जो मेरा था वो सब जल गया, जल गया मेरा था, मेरे को कुछ मालूम ही नहीं है मेरा क्या था, मेरा क्या था वो जल गया। तो जब सब जल गया तब जाके गुरु का ही बचा।
गुरु का जब बचता है तो उसमें पॉजिटिव एनर्जी आती है। तेरे कोने में थोड़ा बहुत अपना संस्कार, अपना ईगो, अपनी बात, अपना उसूल, अपना आदर्श, अपना थोड़ा बहुत कुछ पड़ा है, भले वो अच्छा है फिर भी तुझे गंवाना पड़ेगा। भले अच्छा है गंवाना पड़ेगा, एक बारी गंवाना पड़ेगा, वे गुरु को देना पड़ेगा। गुरु ले ले फिर भले उसको सजा संवार के तेरे को ही दे देगा। जो तेरा काम है तेरे से कराएगा, उसका है उससे कराएगा, उसका है उसके कराएगा। तो गुरु थोड़े किसी चीज़ तक किसी तेरे गुण का नष्ट करता है, नाश करता है। गुरु कभी गुणों का नाश नहीं करता है। गुरु तो गुणों को उत्पन्न करता है, पैदा करता है। तेरे में 10 अवगुण है, मैं तेरे में गुण पैदा करूँगा ना, थोड़े मैं तेरे अवगुण को वे गुणों को नष्ट करूँगा। पर पहले एक बारी सब देना है, जब दिया नहीं है तो काम नहीं चलेगा, ये भी शर्त है। हाँ, एक परसों के पेपर में कुछ ऐसे पढ़ने को मिला, बहुत ही सत्संग से कनेक्टेड था। एक पायलट था, उसको उतरना था, कंट्रोल टावर से उसको हमेशा लिंक रखना ही पड़ता है, लेकिन उसने अपनी चलाई। उसको डायरेक्शन मिला कि नीचे उतर नहीं सकता है, वायुमंडल बहुत ख़राब है, लेकिन उसके पास पेट्रोल कम था, तो उसने अपना सोचा कि पेट्रोल कम है, मैं हवा में कैसे उड़ूँ। अपनी चलाई उसने, बहुत से आदमियों की जान का उसने खतरा लिया, उसकी जजमेंट फेल हो गई, उससे ऐसी सिचुएशन में आ गया। मतलब कंट्रोल टावर से इतना लिंक है प्लेन को, इतना हमको लगता है कितना ऊपर से उड़ता है, लेकिन उसका कंट्रोल नीचे है, तभी वो सेफ लैंडिंग कर सकता है। इतनी चढ़ाई उसने बहुत से आदमियों की रिस्क में डाला, ये कुछ ऐसी होनी थी कि वो बच गया। खुद उसने बाद में लिखा कि मैंने अपनी चलाई, उस समय मुझे दिमाग में आया नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। उनको पता है कितना पेट्रोल है नीचे ज़मीन पे, सब पता रहता है, लेकिन उसकी जजमेंट फेल हो गई, इतने आदमियों की उसने जान रिस्क ली। प्लेन डैमेज होगा, करोड़ों का खर्चा हुआ, लेकिन आदमी बच गए। मतलब कितना कंट्रोल जो है वो ज़रूरी है। पायलट को अपना कितना सतर्क रहना पड़ता है। ये ज्ञान भी ऐसा ही है, जब तक गुरु के कंट्रोल में नहीं है हम, तब तक बहुत ही रिस्क ले रहे हैं हम अपने लाइफ। हाँ, अब देखो ना, प्रकृति भी तुझे वही बातें सिखाती है, अपनी बातों से भी तुझे वही बातें सिखाती है। अब है तो वही अच्छा था ना, इतना अच्छा होगा, इतना कॉन्फिडेंस होगा, तभी तो इतनी चलाई ना अपनी, पर कभी तेरी जजमेंट फेल भी हो सकती है। इसीलिए जो कंट्रोल है वही कंट्रोल है। जिसके हाथ में डोरी है उसके हाथ में डोरी है। कौन कहे साहब नू यूं कर यूं न कर, वो जैसा करे जिया हलाए तिए वाह वाह। इतना तो शर्त है इस ज्ञान में नहीं कि तुम दिन को रात कहो हम रात कहेंगे, रात को तुम दिन कहो तो हम दिन कहेंगे। हाँ, और क्या है सुनाओ। हम लोग का तो जैसे कंट्रोल टावर अभी आप ही है, क्योंकि आपसे जो पूछ के करते हैं कभी भी कोई काम, तो वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, अच्छा ही होता है हमेशा। जब तक हम लोगों ने, मैंने भी देखा है कितनी बार भी बुद्धि चलाई अपनी या कुछ भी काम किया अपने से, तो उसमें कभी ऊंच नीच कुछ भी होता है और मन भी चलता है। जब आपका वचन आपका समझ के किया, अब जब ऐसे लगता ही नहीं है कि मेरा है, जब आपका है, तो फिर उसमें अच्छा भी होता है और वो ईगो भी नहीं आता है, बरकत भी पड़ती है। बरकत भी पड़ती है ना, बहुत ज़्यादा। अभी आप बोलो एक काम मैं करूं फिर दूसरा काम तब तक छोड़ देता हूं, तो ये कोई मनुष्य होशियार थोड़ा ही हुआ, निश्चय में थोड़ा ही हुआ। निश्चय में है मन तू हर जगह पूरा हो जा, और हो सकता है तेरा मन नादानी करता है, नहीं तो तू कर सकता है। परमात्मा ने इतना बड़ा दिन बनाया है, इतनी बड़ी ज़िंदगी बनाई है, तू हर चीज़ कर सकता है। पर तेरा वे अंदर का हठी स्वभाव है, जो कोई चीज़ करना नहीं चाहता है तो नहीं कर सकता है। नहीं तो जो सिंपल साधारण मनुष्य है, वे जो निश्चय में है, जो गुरु के प्रेम में है, जो बुद्धि नहीं चलाए, जो अपने आप को ऐसे प्रकृति के सरेंडर कर दे, गुरु को सरेंडर कर दे, वे मनुष्य चौ तरफ वे कर्म कर सकता है, चौ तरफ सोच सकता है। सोच सकता है या नहीं सोच सकता है। वे 2 दिन पहले वे संत्यानी एक बैठी है बीना, वे बोलती है माइक तो ले इधर आ, बोलती है मेरे को हैरानी है आप ऐसे बैठते हो जैसे कुछ न सोचते हो न कुछ करते हो न क्या, पर फिर भी हमारा ध्यान वो तरफ नहीं जाता है। आपका ध्यान क्यों जाता है? आपका ध्यान कैसे जाता है? मैं इस बात पे 2 दिन पहले की बात है, बोलता चोरी मेरे को क्यों बताती है, सबको बताना। सच्ची दी
ऐसा कुछ था कि आपसे बात करी थी रूम में, तो आपने बोला फ्रिज में ये कुछ पड़ा है, तो हम तो ऐसे किचन में होके भी फ्रिज को याद नहीं रख सकते हैं, और ऐसे भी बहुत सारी बातें होती हैं, आप फ़ोन करके भी बताते हो कि ऐसा हुआ, मतलब आप बैठे भले घर में हो तो भी सब जगह आप देखते हो। सच्ची जैसे प्रकृति माँ से आप पूरा जुड़े हुए हैं। मेरे को पता नहीं चलता है मैं बैठे बैठे इसको क्यों फ़ोन करती हूँ, उसको क्यों करती हूँ, फिर वो बात निकल आती है तो वो काम हो जाता है। अभी मेरा तो कोई नाता भी नहीं है किचन से इतना, कभी कभी इंजॉय करने के लिए जाता हूँ, फिर भी इसने कोई चीज़ बोली, मैंने बोला वो उधर पड़ी है। अरे कभी जाने अनजाने तो फ्रिज खोलते हैं ना तो चारों तरफ ऐसे करो ना, क्या पर है पागल हो क्या तुम, बोलती हो तो मेरे को मालूम नहीं है। मायूं 10 दफ़ा फ्रिज खोली नहीं, फिर अल्लाह मेरे को खबर नहीं है पड़ा है अल्लाह नहीं पड़ा है। हमारा तो नाता भी नहीं है, काम भी नहीं है, फिर भी हम जाने अनजाने कभी तो घर में बैठे हैं तो खुलती है ना, हाथ चला गया खुला, फ्रिज खुला, कोई काम था तो दृष्टि फ्रिज में भी चारों तरफ ऐसे घूम गई, तो मेरे को मालूम है क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा है। और मालूम हमको भी होता, फिर हम भूल जाते हैं टाइम पर, भाई ये निकालना था बैलेंस करो, जितना जितना तू बक बक बंद करेगा, जितना जितना तू अजीब अजीब सोचता है, जो तेरे हिस्से में नहीं है वह सोचता है, जो तेरे हिस्से में नहीं है वह बोलता है, तो जितना जितना ये सब ऊपर से छटता जाएगा ना, तू फ्री और फ्रेश होता जाएगा। ऐसे तू भी मेरे जैसा ही काम करेगा, मेरे जैसा ही करेगा। मैं तभी तो बोलता हूँ घड़ी घड़ी क्या देखो, घड़ी देखो, जिधर भी बैठो घड़ी देखो, तो घड़ी भी तेरे टाइम की बचत करती है। हम तो किधर बैठे तो छोटी घड़ी मेरे को साथ में चाहिए ही चाहिए, ये तो भले होए या न होए, पर इतनी घड़ी मेरे को हुए जो आराम से मैं देख सकूं, भाई मैं इधर बैठा हूं, अभी 15 मिनट से ज़्यादा मेरे को इधर ये काम नहीं है, तो वे मैं 7:15 उठूं तो 7:20 क्यों हो गया। इसीलिए कोई सुबह में आता है, दीदियाँ आती है, मेरे से कोई एक शब्द भी ज़्यादा कोई बोले तो मैं बोलता हूँ देखा 2 मिनट गंवाया, मार देता हूँ इनको जो बैठते हैं मेरे साथ, खा खा के मार पक्के हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, सॉफ्ट भी हो जाते हैं और मजबूत भी हो जाते हैं। तो तेरी ये क्वालिटी होवे ना, तू मजबूत भी होवे और सॉफ्ट भी होवे। मजबूत माना तू ऐसा मजबूत बनता है जो ऐसा लोहा बन जाएगा कोई काट ही नहीं सके तेरे को। सॉफ्ट तो वही ऐसा बन जाएगा तो मेणबत्ती भी पिघलने में देरी करेगी, पर तू उतना भी देरी नहीं करता है। ऐसे मजबूत और सॉफ्ट बनते हो। ऐसे सॉफ्ट भी बनो तो कोई डंग है, मजबूत भी बनो तो कोई रंग है। ऐसे डंग रंग में चलो ना, तुम कहाँ भी कैसे भी चलते हो, कोई हिसाब किताब है या नहीं है। तो इसीलिए मैं तेरे को रोज़ के सत्संग में हिसाब किताब रखाता हूँ। आज ये सीखो, आज ये सीखो, आज ये सीखो। तेजे गुरु को तुम बाहर से न पकड़े, कभी बाहर से मिले ही नहीं तो तू क्या सीखेगा, सीखेगा ही नहीं तो बांटेगा क्या। मेरा तो विश्वास नहीं है ना, तुम कितना भी बोलो अच्छा बांटता हूँ, तो मैं कैसे समझूँ कि तू अच्छा बांटता है। जब तू ये मेरे सामने बैठेगा, बातचीत करेगा, तेरे से क्या निकल रहा है तो मैं भी देखूँगा। माइक उठा के तू बोलता है तो तेरे को खाली माइक देने का मतलब ये थोड़ी है भाई तुम अपनी दिल पूरी करो, बात करो। मैं भी तो वही टाइम में देखता हूँ ना ये बात क्या करता है, इतना भी तो देखता हूँ ना, इतना भी तो अंदर में रखूँगा ना भाई तू क्या बात किया, कहाँ से बात किया, कौन सी तेरे में बाकी वीकनेस है। तो माइक देने का मतलब ये है, माइक देने का मतलब थोड़ा ही खाली ये है तो तुम खुश हो जाओ बस। भजन भी तू गाएगा तो मैं देखूँगा कौन सा सुर दिया। अभी उसने उस दिन भजन गाया, सुर ताल था ही नहीं, तो मैंने बोला ना दे मेरे को, क्यों गाया, मेरे को क्या ये था क्या भाई भजन मैं गाऊँ। मैं उसको सिखाया भाई भजन गाओ, शौक़ रखो, फिर भी शौक़ तो रखा, बुक तो लिया, भजन का बुक तो लिया, शौक़ तो रखा। अजीब भजन था वो इसके लिए, फिर भी बोला मैं गाता हूँ, हिम्मत तो किया, फिर मैंने ऊपर से वही बोल दिया। अभी कभी भी ये भजन निकालेगा तो इसको अंदर में शौक़ होगा ना कि मैं सुर बनाऊँ अपना, कैसे मैं सुर बनाऊँ। कभी खाली टाइम में भजन लेके बैठो, उसका सुर बनाओ। कभी भजन की सीडी है उसके साथ साथ अपना भी सुर निकालो, तो सुर को भी तेरी प्रैक्टिस मिलेगी। पर तू है मत वाला, तू मत वाला, मैं जैसे भी गाऊँ, ऐसे कैसे जैसे भी गाऊँ। सारी संगत को आराम आना चाहिए, सारी संगत को रिलैक्स आना चाहिए, वे हुआ भजन।
कभी तेरा भाव पूरा करने के लिए मैं बोलता हूँ ठीक है भाई 2 लाइन गा, फिर जैसे भी गाई, पर जे तुम परफेक्ट सुर निकालता है, ताल मेल करता है, तो कितना अच्छा लगता है वो टाइम में। हाँ बोलो, इधर आ भाई, इसको लेक्चर देना है रोज़ छोटे बच्चों को। इधर आ, इधर आ, बोल क्या बोलता है। आज तेरा संडे है तभी आया है। अच्छा ऐसे 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 हाँ। दिमा भगवान, आपने जो दिमाग और ज्ञान की बातें बताई वो सुनकर बहुत अच्छा लगा। अभी लगता है स्टडी और नॉलेज पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना इजी हो गया है कि दिमा भगवान के चरणों में आओ और सीख के जाओ बस। ऐसे खाली बैठो सीखते जाओ। नहीं नहीं, आप भी तो स्पीच देते हो, वो भी अच्छा लगता है, मन को छूता है, वो तो दिमाग मिलता है, ज्ञान मिलता है। आपने उसी के बारे में आज बताया तो अच्छा लगा। अच्छा और तेरे में चेंज आई है? हाँ अभी आई है? अभी आई है। हाँ पहले बैड वर्ड्स देता था, अभी चेंज हो गया, रिफ्लेक्ट हो गए, अभी ज़्यादा घूमता भी नहीं और कॉक रैकेट ही खेलता रहता, नहीं तो पहले मार्बल्स भी खेलता था, वो भी छोड़ दिया। अरे वाह मेरा लाल। हाँ भजन गाने का शौक है। बोल कैसे आता है भजन? 2 ही लाइन। 2 ही लाइन बोल लाल। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे तेरे जैसा गुरु मिला, मुझे तेरे जैसा गुरु मिला, मुझे गुरु मिला तो कितने आता है, भूल गया मैं। भूल गया। अच्छा इतना भी तो बोल दिया ना। हाँ अच्छा लगा। अच्छा लगा। आज छुट्टी है? हाँ तभी आया। प्यार बांटना और दिमाग मेल जोल करना बहुत अच्छा लगता है, उससे एकत्र होती है। ऐसे? हाँ तो पापा बोलते हैं कि ज़्यादा बात नहीं करने का, बड़े बात कर रहे हैं तो आप सिखाते हो, आप भी तो यही बोलते हो, ज़्यादा बोलो मत, मन को हल्का रखो, उसी में भलाई है, तो वही अच्छा लगता है ना। ज़्यादा बोलने से ना एनर्जी चली जाती है, कम बोलने से एनर्जी इधर रुकती है। मामा ने समझाया था, है ना। बहुत अच्छा। खाना प्रसाद इसको अच्छा लगता है, ले प्रसाद खा। पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो पेट्रोल पंप पे एक गाड़ी में पेट्रोल डाला जाता है। अब जब ये उतरते हैं गाड़ी से तो हमारे सबकी जिंदगी में जैसे जिंदगी की गाड़ी रुकी, पेट्रोल। बैठ जा लाला, बैठ जा, दूसरे को बोलने दो। हमारे जिंदगी में ऐसे लग रहा है कि सबके जिंदगी में पेट्रोल बढ़ गया है। हाँ ऐसे लगता है। दिमाग कल मेरा आंखों का ऑपरेशन है। अब मेरे को डर तो ऑपरेशन का डर नहीं है, लेकिन डर है कि सत्संग में कितने दिन में मिस करूंगा। कृपया आशीर्वाद कीजिए सत्संग तेरे साथ चलेगा, जल्द से जल्द मैं वापस सत्संग ज्वाइन करूं। सत्संग तेरे साथ चलेगा। बोलो है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। बस है ही भगवान को लेके जाओ। और बोल। हेलो, हाँ मैं कल्याण से आया हूँ, काटे मनोली से। पिछले संडे को मैं आया था, वहाँ सत्संग वगैरह में पहले मैं नहीं जाता था, एक संजन जी लेकर के आए यहाँ पर हमको, चलिए वहाँ सत्संग होता है। आया तो मुझे आने के बाद यहाँ पर ऐसा दिमाग परिवर्तन हुआ, इतना अच्छा लगा। डेली समय तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं कहा कि हर संडे को मैं चलूँगा सुबह, और वो आते हैं उनके साथ मैं चला आता हूँ। यहाँ आने के बाद बहुत सारे परिवर्तन मेरे अंदर आया, और मैं ये जो काम हो रहा है इस सत्संग के द्वारा भटके हुए लोगों को एक सही मार्गदर्शन दे करके सही रास्ते पर लाना, ये मामूली बात नहीं है। ऐसे यदि 10-15 समाज में, संसार में लोग रहें तो शायद ये समाज में और देश में जो भी घटनाएं, बुरी घटनाएं घटती हों, कभी होगी ही नहीं। धन्यवाद। सही बोल रहे। आप सभी का साथ रहा तो ये काम बहुत अच्छा होगा, देश में भी होगा, विदेश में भी होगा, सब जगह होगा। क्योंकि
इसी चीज़ की ज़रूरत है। भटके हुए, जो आपने कहा, भटके हुए लोगों को राह मिलती है तो भटक जाते हैं क्योंकि राह नहीं है, बस, बाकी कुछ नहीं है। किसके पास क्या कमी है? कोई कमी नहीं है। झूपड़ी में भी खुश रह सकता है, महल में भी खुश रह सकता है। कोई रोड पर बैठे पत्थरों में सोए तो भी सो सकता है, तो भी रह सकता है ज़िंदगी में। पर मन में शांति होवे, परमात्मा नज़दीक होवे, तो ये ज्ञान जो है, ये जो श्री शारदा शरणम का सत्संग है, वो इस सबको परमात्मा पकड़ा देता है। सतगुरु ने एक ही बात कही, परमात्मा को, भगवान को पकड़ो और भगवान को पकड़ाओ। पहले खुद पकड़ो, फिर औरों को पकड़ाओ। और कोई रिस्क नहीं है, हर एक अपने घर में खुश है। कोई आश्रम नहीं है, कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हर एक अपने घर में खुश है। मुझे इस बात पर ही खुशी होती है कि मेरा यज्ञ, ये मेरा अनुभव था कि मैं देखूं कि मेरा यज्ञ बिना ट्रस्ट के, बिना आश्रम के, बिना किसी चीज़ के कहाँ तक पहुंचता है। तो देखो आगे चल रहा है ना, चल रहा है। अभी कल्याण में वो गागन बैठा है ना, बैठो है गागन, गागन है कल्याण में कहाँ तक पहुंचा है, किथे किथे सत्संग थींदो है, बचार नाला ॿुधाए। पहले कल्याण में खाली एक जगह इतना छोटा सत्संग होता था, अभी आगे 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 कितना आगे बढ़ गया है। भगवान यही बात है कि ये संत शनि मंदिर के बाजू में रहते हैं। सत्संग कहाँ कहाँ होता है? सत्संग अभी 4 जगह होता है। 4 जगह होता है, तो नाम तो बताओ सबको, कोई नया बैठा होएगा। एक शनि मंदिर काटे मानोली, एक गुण गोपाल चक्की नाका, और एक खड़कपाड़ा फ्लावर वैली, और एक मेरे घर के पास जो आपका है। 4 जगह होता है। एक योगी धाम में भी होता है। 5 जगह होता है भगवान, आपके आशीर्वाद से। कभी एक जगह कल्याण में नहीं होता था, आज 5 जगह कल्याण में होता है। और ऐसे संत एवर रेडी हैं जो इधर से जाते हैं रोज, उधर के भी बनते जाते हैं, इधर के भी एवर रेडी है। आधा पौना घंटा भी जिधर लगता है गाड़ी में, ऑटो रिक्शा 2-2 चेंज करके भी पहुंचते हैं। इतनी भी लगन है संतों को कि हम सृष्टि सुंदर करें, काम हो रहा है। आपका यज्ञ ऐसा है कि मेरे मन में ऐसी बातें आती थी कि आप इतना हमको आशीर्वाद देते हैं, बाहर वालों को भी आशीर्वाद देते, पर मेरा कल्याण रह जाएगा, मेरे को ऐसा लगता था। मेरे मन में ऐसी बातें होती थी। अभी तो ऐसा है कि समझो कहीं से भी आप लो तो आपको कल्याण में हर गली गली में सत्संग दिखेगा। ऐसे आपके आशीर्वाद में लेना चाहता हूँ। कैसे उधर कल्याण में फेरियाँ निकाली, ये किया, कर कर के मेहनत कर रहे हैं ना। बच्चे हैं जो, मैं खुश हूँ, मेरा जन्म सफल है, इसीलिए सफल है कि मेरे को आपसे सेटिस्फेक्शन है। मेहनत कर रहे हैं ना, कैसे फेरियाँ निकाली, यहाँ से गए गाड़ियाँ लेके, ये लेके, कैसे उधर जगाया सबको। जहाँ तू जगाना चाहता है ना तो जगा सकता है, लेकिन ऐसे जगाने के लिए ज़्यादा लोग चाहिए। कोई तेरी 1-2 में बात कोई नहीं सुनेगा, बैठे घिसते रहो, कोई नहीं सुनता है, सुनेगा ही नहीं कोई। जब हम जहाँ हमने सत्संग ऐसे किया है, वहाँ पहले मेजॉरिटी को रखा है आगे, बहुत सारे लोगों को आगे रखा है। ऐसे कोई नहीं सुनता है, कोई भी नहीं सुनेगा। अब नासिक में भी गए तो पहले इधर से 100-100, 70-70 लोग चलते थे, नहीं चलते थे। मैं 5 दिन रहूं, सब बेचारे 5 दिन रुकते थे, 5 दिन रुकते थे। अभी तो और ज़्यादा अच्छी सहूलतें मिल गई है उधर रुकने के लिए, बैठने के लिए, उठने के लिए। तभी तो सहूलत भी इतनी ज़्यादा ही नहीं हुई थी, अभी तक नहीं हुई थी, क्योंकि हम सत्संग करें नासिक में रहते थे, देवलाली में, फिर उधर से आना जाना, कितनी तकलीफ़ें सह के भी ऐसे सब लोगों ने साथ दिया। तो जब झुंड जब चलता है ना तो लोगों की दृष्टि जाती है, ये क्या झुंड जा रहा है, ये कौन सा झुंड जा रहा है, ये झुंड में चलता है ज्ञान, ऐसे नहीं चलता है। फिर अभी देखो उनका अपना ही झुंड हो गया है, अपना झुंड हो गया है, तो हम अपना खींच लेते हैं, पहले अपना उठ डालते हैं, फिर खींच लेते हैं। अभी नासिक में कितना सत्संग होता है, आप बोलो चांद पर जब जाते हैं तो पूरा झूलेलाल मंदिर नासिक से भर जाता है, या तुम लोग चलते हो? 2, 4, 5 जो चले तो चले,
नहीं तो उनका अपना ही है। कितनी तकड़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। अभी वो कल नंद आया था, आज अल्लाह बैठा है अल्लाह नहीं है, कल आया था पूना से, तो फिर बाद में भी बात किया, बोला बहुत हम खुश हैं, बहुत खुश हैं। जब भी सत्संग करते हैं मेरे को फ़ोन देते हैं, 2 वचन मैं भी उनको बोलता हूँ तो वो तिरपत रहते हैं। बोला एक माई आई, एक दिन पहले दिन आई, और जब सुना रहा था वो नंद पुणे वाला, एक माई आई पहले दिन ऐसे रोती हुई आई, तो मैंने उसको बोला तू थोड़ा 8 दिन सत्संग सुन, तो 8 दिन में देखो कितना अच्छा होता है। तो हफ्ते में 1 दिन मैंने बोला है भाई मेरा फ़ोन दियो, रोज़ तो मैं नहीं ले सकता हूँ, तो उसी दिन मैंने मेरे को फ़ोन पर भी बात कराई, तो मैंने 10-15 मिनट उधर बात किया फ़ोन पर, वो लोगों ने सुना। तो माई उठ के बोलती है तो आप ऐसा क्यों बोलते हो, 8 दिन सुनो, 1 दिन बोलो ना, वो बोलती है 1 दिन बोलो, मैं तो आज पहले दिन ही खुश हो गई हूँ, आप 8 दिन क्यों बोलते हो। अभी देखो ये क्या है, हम तो अपनी जगह पर बैठे हैं, पर मेरा सेटिस्फेक्शन उधर जाता है उधर। हाँ माइक दो। मंडे को जो नया 5वां सत्संग स्टार्ट हुआ फ्लावर वैली कल्याण खड़कपाड़ा में, वहाँ पे आपकी सीडी चलाई थी हमने 20-25 मिनट, जब तक सब जमा हुए। उसमें कोई वहाँ की दीदी थी वही बिल्डिंग की, वो परसों फ्राइडे को जो सेकंड टाइम हुआ सत्संग बता रही थी, उसको इतना सीडी में मतलब सुकून मिला, उसको नींद नहीं आती थी। तो बता रही थी कि भाई मुझे ये 3 दिन गैप गया बीच में, सोमवार से शुक्रवार तक, इस बीच में नींद इतनी अच्छी आ रही है, सिर्फ आपकी सीडी सुनी उसने। हम तो गए बाद में थोड़ा भजन किया, थोड़ा वाणी पढ़ा, लेकिन इतना प्रभाव देख के हमें भी हैरानी होती है कि सर सीडी सुनने से उसको नींद अच्छी आने लगी। अभी उन्होंने बोला कि 2 दिन आप सत्संग करते हो, बाकी दिन जब तक बढ़े तब तक हम रोज़ मिल के सीडी देखें, हम मतलब उससे भी वो तृप्ति मिल जाती है। अभी वे कहाँ से सुन के आई, कैसे वे बैठ करती है वो। हाँ वो जो फ्लावर वैली में जो सत्संग शुरू हुआ, की बात है, ये सुनो। ये मतलब ये भी है कि मुझे लगता है रिकॉर्ड रहेगा श्री शारदा शरणम में, कि जिसने आज से 10-12 दिन पहले पहली बार आई और दूसरे दिन उसने बात किया कि मुझे सत्संग चाहिए घर में। उसको मतलब इतना लगन थी। पोलैंड में उसको डायरी मिली थी हमारी, पोलैंड में 7 समुद्र पार, वहाँ पे उसको डायरी मिली, डायरी में उसको कुछ वचन मिले। डायरिया मैंने फेंकी है तो क्या गलत किया है, छोड़ा। मैंने जब डायरिया फेंकी तो ये बच्चों का मन चलता था, भगवान की डायरी ऐसे फेंक रहे हो, मैंने बोला चुप करो, कहीं तो पहुँचेगी ना। तो अभी वे देश में कैसे पहुँची है, जो भी आता है हम दे देते हैं डायरी, भाई तुम जाओ उधर लेके जाओ। वाणियाँ दी, डायरी दी, तो वो कैसे वहाँ से उसको जो मिला डायरी में, जो उसको वचन मिले, उसको इतने फिट हो गया, उसको इतना उसमें भी आनंद आया और तृप्ति मिली कि उसने यहाँ आके ढूंढा, फ़ोन नंबर उसने ढूंढा कि कैसे कहाँ से फ़ोन नंबर है, गागन संत का उसको फ़ोन नंबर मिल गया कल्याण। उधर कालम है ना सब, कल्याण का, बॉम्बे का, दिल्ली का, उसका, उससे उसने फ़ोन नंबर उसका लिया, कारण वो कल्याण के नज़दीक रहती है। इतने मतलब फ़ोन करके कांटेक्ट किया गागन संत, फिर उनको लेके आए इधर। और पहले सत्संग में उन्होंने बोला कि हमें कल्याण में हमारे घर में सत्संग शुरू करना है। आपने 10-15 मिनट बात किया और सब स्टार्ट भी हो गया, दूसरे दिन से सत्संग स्टार्ट हो गया। मतलब 3 दिन के अंदर ये ऐसा अनोखा सत्संग है। उसके घर में सत्संग होगा चालू हो गया। और उसका बर्थडे था, उस दिन उसका बर्थडे था। वो अपना बर्थडे बता रही थी कि ऐसा जन्मदिन मैंने कभी ज़िंदगी में मनाया नहीं। 55 साल की जो दीदी की, बोलती है कि इतना आनंद मुझे कभी आया नहीं हम जिस दिन उसका स्टार्ट किया घर में। मतलब ये इतना शॉर्ट पीरियड में कितना फास्ट होता है पता नहीं चलता है कभी कभी कि ऐसा भी हो सकता है। तो पहले सत्संग में आया और उस दिन दूसरे दिन से उसका सत्संग चालू हो गया घर में। और इतनी खुश है। और उसने अपनी बिल्डिंग में पेपर बांटे हैं, उसने अपनी एड्रेस लिखी है और घर घर में जाके बता के आते हैं मियाँ बीवी दोनों, हमारे घर में सत्संग होता है, आ जाओ। देखो और ये देखो पोलैंड में बता रही थी कि हफ्ते में 2 बार मिलकर आपकी वाणी पढ़ते हैं और सत्संग करते हैं वहाँ पे। हमको मालूम भी नहीं था भाई ये काम उधर हो रहा है। फिर जब उस लेडी ने बात इधर निकाली तो वे जो बाहर करती है उसकी सास बैठी थी, तो बोला तो हाँ आपने तो वाणियाँ दी थी उसको, डायरियाँ दी, वाणियाँ दी, भाई उधर जाके मेरा काम शुरू कर। तो वो बराबर उधर काम कर रही है। उसको दियो माइक। जी माँ भगवान, अभी कल्याण में भी हर गुरुद्वारे में बच्चा बैठता है और मंत्र बोलता है आपका। हाँ हाँ है ही भगवान। गुरुद्वारे में बैठ के मंत्र गुरुद्वारे बोलते में हैं। स्टेज पे बैठ के 2 साल का बच्चा बोलता है आपका मंत्र।
अच्छा, बहुत कभी खुश हो जाते भरे कभी होते। गुरुद्वारे में आज मंत्र पढ़ा तो कभी वाणी पढ़ेंगे, उधर कभी वाणी भी सप्तम पाठ पढ़ेंगे, चालू है अभी। कभी मेरा सत्संग भी हो जाएगा गुरुद्वारे में। बहुत अच्छा। दीदी माँ भगवान, हम गागन भाई के घर पे सत्संग जाते हैं, लेकिन उधर सुनते हैं बहुत मज़ा आता है। अभी इधर भी कभी कभी मौका मिलता है तो आता हूँ। बेटा आया है मेरा, बोलता है मेरा दिल नहीं लगता है पढ़ाई में, बहुत मेरे को हलन चलन बहुत होता है। मैं बोलती हूँ कभी कभी उनको, बाबा पढ़ाई कर, तो बोलता है मेरा दिल नहीं लगता है। अभी बैठा भी है इधर। इसका बेटा कौन हाँ, है? ये है राम। आप है? हाँ, तो बोला मेरे को तो बोलने को ऐसा लगता है मैं सामने बोल नहीं सकेगा, आप बोलो तो दीदी माँ मेरे ऊपर दया करे तो मेरा दिल खुल जाएगा। धीमा मैं ट्राई करता हूँ लेकिन होता ही नहीं है। पहले नहीं? होता था, अभी नहीं होता है। तो किशमिश खा ना तू, किशमिश खा ना पूरी देर, मेरा प्रसाद खा, देख तेरा मन कैसे लगता है। फिर ऐसा ही प्रसाद घर में भी खा, आजा। मन क्यों नहीं लगता है? मन तो पढ़ाई में बच्चों का मन नहीं लगेगा तो बाकी किधर लगेगा? हाँ, मेरे से प्रॉमिस कर अच्छे से पढ़ाई करेगा। फिर आज संडे है, फिर संडे को आना, मेरे को बताना ये हफ्ते में कितनी पढ़ाई की। पक्का? हाँ हाँ, बैठ बेटा। हाँ, समझ में आई बात? पढ़ाई नहीं करेगा तो आपको कढ़ाई उठानी पड़ेगी, पकोड़ा तल के बेचना पड़ेगा। पटाटे वड़ा तलेगा, पटाटे वड़े का काम करेगा। सैंडविच का कर भला, उसमें घी नहीं है, तो ये काम ही करने पड़ेंगे। जो पढ़ाई नहीं करेगा तो अच्छा काम कोई नहीं मिलेगा। समझी बात? इसीलिए क्या करना है? पढ़ाई। क्या पढ़ते हो? 10th में हो तो अभी तो पढ़ाई करने का ज़रूरी है ना। नहीं मतलब पढ़ाई करता हूँ, पहले होती भी थी, अभी बहुत ट्राई करता हूँ लेकिन हो रही नहीं है। नहीं, अभी करनी चाहिए। इसमें जो किशमिश पड़ी है ना, ऐसी किशमिश लाके अपनी टेबल पर रखो पढ़ाई के। जब भी मन नहीं लगे तो मेरे को याद करो और किशमिश खाओ। पक्का? अभी दूसरे हफ्ते मेरे को बताना इस हफ्ते पढ़ाई किया या नहीं किया। हाँ ठीक है। भजन है ना, श्री शारदा शरणम होगा हर गांव गली हर घर में। तो ये जब भजन लिखा गया था तो पता नहीं कुदरती लिखाती है, तो ऐसे सोचा था कि ऐसे में कैसे मतलब लिख कैसे कि हर गली और गांव में, तो तुरंत गुरुद्वारे का ही ख्याल आया था। अच्छा। कि गुरुद्वारा जो हर गली हर गांव में होता है, तो वैसे ही हमारा श्री शारदा शरणम भी होगा। अभी आपने उन दोनों को भी मिला दिया, गुरुद्वारे को भी। गुरुद्वारा तो गुरु का द्वारा है ना, तो हमको तो गुरु की बात करते हैं ना, गुरु की तो बात करते हैं, तो गुरुद्वारे में भी करेंगे, वे भी हो जाएगा। हाँ अच्छा, सत्संग में आती है माई? सत्संग में आते हो? कभी कभी आते हो तो ऐसे संडे को आते हो? ऐसे नहीं, तो आप लेके आओ, तो उनको लेके आओ जो सत्संग में रेगुलर है। मम्मी आती है तो आपको नहीं आना है? मम्मी अपनी कमाई करती है, तू अपनी कमाई कर। तू करेगी तो बच्चे की कमाई हुई। भले रहता है पर पहले तेरे पर रहना चाहिए। ऐसे नहीं होता है। आप किसको लेके आओ तो पहले वो आए तो सही सत्संग में। आप पूरी दे भाई प्रसाद की ले लो। ये मैं नहीं खाऊंगी, थोड़ा सुधा थोड़ो खणी करे मूंखे दे। जेसि ताईं सत्संग में अचे पोइ वरी बच्चे का जन्म मनाते हो तो वो माँ तो आनी चाहिए ना। माँ आती नहीं है तो फिर क्या हुआ? आओगी तो आओ, तो मैं प्रसाद भी खाऊंगी, दोबारा जन्म मनाऊंगी। ऐसे तो ही काम चलेगा। ठीक है? हाँ, और बोलो राजेश को दियो, क्या सुनाते हैं? है कि इसी दिन जो उनसा है हृदय में कहीं कुछ शब्द आए थे
तो वही कहा कि अपनी आत्मा की अंदर से आवाज़ सुनते हैं और जो मुख से निकलता है आपके सामने और जो वहाँ से रिफ्लेक्ट होता है उसी को अंदर ले लेते हैं। कभी कभी कहा कि जो निराकार और साकार आपने कहा, तो शायद निराकार है ही नहीं तो साकार में ही रहें, क्योंकि निराकार में जाएं तो फिर कहीं ना कहीं संसार में उलझ जाते हैं, मालूम नहीं पड़ता अपने में। संसार मीन्स अपने में उलझ जाते हैं, जो शब्द और जवाब अंदर चलते हैं। जैसे कहा ना, एक हृदय में जो हर समय एक जुनून था, जब ये मिला प्रसाद तो वो जो है एक जुनून था कि संसार को ये जो पहुँचे, जो कहते थे कि यहाँ 600 करोड़ और 700 करोड़ तक जाए, वही जुनून लेकर हर पल एक्सपेरिमेंट करते गए। एक्सपेरिमेंट्स कि हर जगह जो है, क्योंकि सब चीज़ें नहीं हो सकती, तो हर जगह एक नया नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि देखें क्या हो रहा है कहाँ, और उस एक्सपेरिमेंट में वो रिजल्ट्स जो हैं, क्योंकि दुनिया तक अगर आगे जाना है तो कैसे पहुँचेंगे, तो और एक्सपेरिमेंट्स करते करते ही जो उनसे रिजल्ट्स जो निकल रहे हैं, जैसे कहा कि आज डायरीज़ हैं या जो भी हम लोगों का जो जगह जगह आ रहा है, तो ऐसे ही करते करते एक ट्रायल कर रहे थे जो हैं हर जगह पर। परंतु कहा ना कि निराकार शब्द जो उनसे है, ये आत्मचिंतन जो है ये कहीं अंदर है, वो बाहर की दुनिया में ज़रा चलना मुश्किल है। कहा जैसे आपने आज गुरु के ऊपर ही पूरा जो चला है सत्संग हमारा, कि गुरु और शिष्य यानी शरीर में कहीं ना कहीं जो उनसा है शब्दों से ही हल होगा। निशब्दता आ ही नहीं सकती शरीर में, जो मैं अनुभव किया, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा कि शरीर में जो आज पूरे 4 साल हुए, 20 नवंबर 2007 जिस दिन निकले थे हम, जिस दिन गुरु ही मेरा भगवान हुआ। पर भगवान जो है, जो हृदय में बसाया मैंने, मैं अपना भाव बता रहा हूँ, तो वो हृदय के अंदर एक ही था कि मैं जो श्वास में आपके मुख से आया अंदर गया, और मैं अंदर से जो शब्द निकलता था, जहाँ भ्रम आया एकदम आपकी तरफ डाल दिया, आपके मुख से जो शब्द निकला अंदर चला गया। फिर एक एक्सपेरिमेंट ट्रायल जैसे कितना जो है चलता गया कि यज्ञ के लिए, क्योंकि आज भी जो है कर तो यज्ञ ही रहे हैं, कुछ और तो हो नहीं रहा, क्योंकि सब जगह सत्संग ही चल रहा है। परंतु ये जो आज मैंने आपके जो वाणी से जो है समझा एक बात को, कि निराकार जो भगवान है वो अंदर ही है, और उस अंदर के भगवान के अंदर बाहर का जो साकार भगवान है वो कोऑर्डिनेट नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर मैं आ सकती है कि मेरे अंदर से आ रहा है ये, तो वहाँ से आ रहा है। तो वो जो आपने कहा आज, उसी का एक आत्मचिंतन कर रहा था कि जिस यज्ञ के लिए 4 बरस में कहीं याद नहीं मुझको कि संसार का 4 मिनट के लिए शायद कोई ध्यान आया या नहीं, और हर पल हर श्वास जो है उस यज्ञ में है। परंतु जो यज्ञ मेरा सतगुरु, मेरे दादी भगवान, मेरे दीमा भगवान, जो मैंने कहा कि दीमा मेरे भगवान, जो 4 बरस पहले कहा, आज तो भगवान शब्द कॉमन सबके लिए है, परंतु हृदय में मैंने उस भगवान को जो बसाया, और हर श्वास जो उनसी है जो मेरी भगवान के साथ जुड़ी, और मैं अंदर से अपनी आवाज़ को अपना समझता था कि मेरे दिमाग की आवाज़ आ रही है। परंतु आज मेरे को इस चीज़ का थोड़ा सा जो ज्ञान में कई बार आपने मेरे को बताया भी, परंतु आज मैं, क्योंकि आज ही का दिन था और कुदरत से आज ही 20 नवंबर 2007 जिस दिन गुरु ही मेरे भगवान हो गए, और उस दिन के बाद आज तक जो है मैं हर चीज़ जो है समर्पित करता रहा, और मैंने कहा जहाँ जो है मेरा भगवान बताएगा, और जो आगे जो है मैंने तो करना है सिर्फ कर्म। और मैं अलग अलग ट्रायल कर रहा था, शुरू से ट्रायल किए मैंने, क्यों, दुनिया तक पहुंचने के लिए अलग अलग चीज़ चाहिए, कहीं कुछ, और जो भी है। परंतु आज जो है मेरे को एक अंदर ऐसा लगा कि जो मैं तूफान की तरह से आज भी सुबह शाम रात 3 टाइम 5 टाइम सत्संग 12 घंटा 8 घंटा तो कम से कम एवरेज मुख से वाणी जा रही है कि संसार को जो है ज़रूरत है। मेरे को मालूम है मेरे गुरुओं का ये ज्ञान 700 करोड़ तक पहुँचे, फिर चाहे वो सड़कों पे नाचकर या ज़मीन के अंदर घुसकर या आकाश में जाकर। पर वो भी आपने कहा तो रिलैक्स में चल, मैं अपने रिलैक्स को ढूंढता था, जो बार बार आप रिलैक्स कहते थे, तो मैंने रिलैक्स में कहीं देखा मैं अपने अंदर जाऊं, और अंदर जो है मैं फिर अपने को, क्योंकि आपके मुख से निकला रिलैक्स, मैं रिलैक्स क्यों नहीं हो रहा, पर वो फिर आज जो है स्थिति ऐसी कि मैं कंप्लीट रिलैक्स जिसको कहता हूँ, कंप्लीट रिलैक्स। क्यों कहा ना, आपके मुख से निकले और अगर वो शब्द पूरा ना हो तो उसके लिए ही मेरे मन के अंदर जो है हर टाइम करंट है, कैसे हो सकता,
तो रिलैक्स जो है कंप्लीट आया। परंतु आज जो आपने कहा, मुझे ऐसा लगा कि यज्ञ भले जोन सा है, हम तूफान की तरह चल रहे हैं, तूफान की तरह भाग रहे हैं, परंतु उस यज्ञ में कहीं ना कहीं, क्योंकि अंदर कहा कि 24 घंटा जो है मेरे सिमरन और ध्यान में सिर्फ एक ही है, सत्संग। और वो जो कुछ आज आपने कहा मेरे को, तो मेरा आज ही का दिन था जहाँ मैंने निराकार और साकार जो है कहीं जाना कि मेरे साथ ही मेरा निराकार और साकार है। हर कदम पर मेरा भगवान मेरे को जो है डंडा मारेगा जहाँ कोई चीज़ भी होगी। परंतु आज ऐसा लगा कि नहीं, निशब्द नहीं, शब्दों के अंदर संसार में जब तक हैं जरूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं अपने अंदर भी एक भ्रम आया कि आज मेरे को ऐसा लगता है कि हर पल जो है, हर पल सत्संग सत्संग सत्संग, और वहाँ कुछ और नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ चलते हुए एक्सपेरिमेंट्स करते हुए कि अगर अकेला हूँ तो कैसे हो सकता है, अगर 4 हैं तो कैसे होगा, अगर 40 हैं तो कैसे होगा। अगर कि मेरे ही दिमाग से निकल जा रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं, आप सिंपल में बोलो। आज मैंने तो मैं वही कहा कि मैं जो है शब्दों में जो प्रसाद है, कभी कभी जो हम निशब्दता में ले जाते हैं, नहीं होते तो सदगुरु को संग लेकर जौन सा है, हर शब्द में जौन सा है सत्य को लेकर चलेंगे, तो ही जो है इस संसार में हम सृष्टि को सतगुरु के अनुसार जो है सुंदर करें, तो बहुत आनंद आएगा। समझाया तो सही है, मैं भी समझूँ तो सही है। अल्लाह खां की बात कहाँ जा रही है, मैं ही नहीं समझ रहा हूँ। हाँ रवि। देखिए, कुछ एक बात तो मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ कि 50% मेरी सुस्ती और बॉम्बे की लगन, इसकी वजह से बीच में मैं नहीं आ सका था। तो जो कमज़ोरी मैंने पकड़ी है वो कुछ मुझ में भी है। ऐसे नहीं बोल सकते कि पूरा समय जो है सत्संग के कार्य में था, लेकिन अब वक्त गुज़र गया, उसके बारे में तो कुछ बोलते नहीं। आगे के लिए सब सोच लिया है कि दोनों जो है साक्षात्कार भी आपका करते रहेंगे और मन में भी मनन रहेगा, ऐसे करके ही सोचा है। उनको दियो। सबसे पहला मैं धीमा जी को चरण स्पर्श करता हूँ। सर धीमा जी, अभी सत्संग के लिए हम तो इतना भागते हैं, कभी रात है कभी दिन है, कुछ लगता ही नहीं है। और एक बार निकल के घर से तो फिर 12 बजा, कभी 2 बजा, कभी 3 बजा, कुछ देखते ही नहीं है। तो हमारा लक्ष्य है कि मेरी सृष्टि सुंदर करे, उस लक्ष्य की ओर हम भागते हैं। अभी जिसके बोलते हैं ना कि जिसके नसीब में सत्संग होता है सब नहीं बैठ पाते हैं, सबके नसीब में नहीं होता है, जिसके भाग्य में वही लेता है। जो चखा है दिमाग भगवान फल को वही जानता है इसका स्वाद कैसा होता है। जो चखा नहीं है, संसार बहुत बड़ी संसार है, जिसने चखा है वो फल को, हमने चखा है फल को, कितना स्वाद है, कितना टेस्ट है, उसका स्वाद हम ही बता सकते, बाकी सब नहीं बता सकते। तो सत्संग के लिए हम तो इतना भागते हैं दिमाग भगवान कि हम तो बहुत भागते हैं, इतना कोशिश करते हैं। इतना बैनर खाड़ में और सांताकुछ में, बांद्रा में इतना बैनर लगे सारे हैं कि आप खुद और रस्ते से पास हो तो आपको लगेगा कि श्री सादा सरम सत्संग कितना घुर जाओ। यहाँ पे पब्लिक 3 टाइम रखा हुआ है, 10 से 11 रखा हुआ है, 5 से 6 रखा हुआ है, 8 से 9 रखा हुआ है। लोग हर टाइम आते हैं जाते हैं, और फ़ोन भी आते जाते रहते हैं, हम हर टाइम तैयार रहते हैं। और यही आपका आज्ञा है कि हमारा सृष्टि सुंदर हो, बस हमारे विषय से यही है, बाकी आप सब समझते हो दिमाग भगवान। हरि ओम। चक्की नाका पर सत्संग होता है, मैं रहता हूँ चेतना स्कूल के पास में, तो ये चक्की नाके पर सत्संग होता है। मेरे को बहुत अच्छा लगा। जब होता है तो शुक्रवार और शनिवार और सोमवार को होता है। मैं तीनों सत्संग अटेंड करता हूँ और मेरे को इतना प्रिय लगता है, बहुत सा आनंद आता है। मैं यहाँ पर आपका दर्शन करने के लिए आज प्रथम आया हूँ, पहली बार। मेरे को बहुत बहुत आनंद आ रहा है।
आपका ऐसा शुक्रिया रहे तो मेरे को बहुत रहे। हरिओम। ये भी एक सत्संग की रिजल्ट है। जिसको तू सत्संग सुनाता है, जहाँ सत्संग करने जाता है, उसको ज़रूर ख्याल आएगा कि मैं ये देखूं जाके इधर क्या सत्संग है। उसको ख्याल नहीं आता है, माना तेरे सत्संग की रिजल्ट नहीं है, या तो तू खुद बन के बैठा है चलो गुरु मुझ में देखो। ऐसा तो रे गुरु तेरे में आएगा, ऐसा नहीं आएगा गुरु। मैं इतना साधा नहीं हूँ जो तू किसको आगे नहीं बढ़ाए और मैं तुझ में बैठ जाऊँ। मेरी भी मर्जी है बैठूँ या न बैठूँ। जहाँ तू सत्संग करता है उसकी रिजल्ट ये है। लाख कोशिश से करो तो भी देखो, वह माई 7 समुंदर से सुन के आई, उसको दिल हुई भाई मैं इसको ढूंढूं, ये किधर है, ये सत्संग कहाँ होता है, गुरु क्या है, गुरु की जीवनी क्या है, वह ज़रूर जानेगा। वो माई कैसे वो ढूंढा, फ़ोन उसको बुलाया, वो रात को ही गया था गागन। तो तेरे सत्संग की रिजल्ट ये है कि तेरे को कोई बोले तू मेरे को गुरु दिखा। जब तक ये रिजल्ट नहीं है तब तक सत्संग की रिजल्ट ही नहीं है। तू कितना भी बोल मैं सत्संग करता हूँ, मैं नहीं मानता हूँ, फिर बोलो मैं नहीं मानता हूँ। हाँ ये उस दिन मैं नागपुर से आ रहा था तो ट्रेन में ये संत मिले, इनको सीडी दिखाई बताई तो ये आज आए हैं। हाँ प्रणाम सर, मेरा नाम रमेश है। अच्छा। मैं नागपुर गया था कोई कॉन्फ्रेंस के लिए, तो तब जब आते वक्त हैं तो राजू भाई मिले मुझे गाड़ी में। उन्होंने कहा कि आपकी बहुत प्रशंसा की कि हमारे सदगुरु की आप कभी देखे हैं क्या। मैंने बोला मैं तो श्री श्री रविशंकर के पास भी गया हूँ, फिर अमृता माई के पास भी गया हूँ, लेकिन आपका जब मैंने 15 मिनट देखा हो सीडी तो इतना अच्छा लगा मुझे वो। जैसे आपने एक बताया था कि टेंशन जो होता है तो आप अटेंशन करना बहुत ज़रूरी है, तो काफ़ी मन में भा गया मेरे को। तो मैंने उनको फ़ोन करके बोला कि मैं इस संडे आ सकता हूँ। मैं अच्छा। नॉर्मली मेरा टूरिंग रहता है, गुजरात में जाता हूँ, मध्य प्रदेश जाता हूँ, मैं सब जगह जाता हूँ। तो मैंने कहा कि राजू भाई आप ज़रा मदद करेंगे तो अच्छा है। तो मुझे सीडी भी लेना चाहता, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप एक बार सत्संग आइए और हमारे सदगुरु से मिलिए। ये 3 दिन से मैं परेशान था, मैंने बोला चलो कब आ जाए संडे, तो आज सुबह आके मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ। हरिओम। खुश रहो। हाँ बोलो ममता। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कदी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। संभाल के एक एक वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, बिना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, दीप जले और अंधेरा न भागे, ऐसा कभी ना हो सकता। दीप जले और अंधेरा न भागे, ऐसा कभी ना हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी ना हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी ना हो सकता। जिसने ज्ञान को जीवन समझा, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है। जिसने ज्ञान को जीवन समझा, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल
बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी ना हो सकता। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी ना हो सकता। कर्म करे और फल नहीं भोगे, ऐसा कभी ना हो सकता। कर्म करे और फल नहीं भोगे, ऐसा कभी ना हो सकता। कर्म करने में तू होशियार है, फल भोगने में तू लाचार है। कर्म करने में तू होशियार है, फल भोगने में तू लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना मैं का दिया तू जब तक जलाए, प्रेम कभी ना हो सकता। मैं का दिया तू जब तक जलाए, प्रेम कभी ना हो सकता। अंतरकरण की शुद्धि ना हो तो ज्ञान कभी ना टिक सकता। अंतरकरण की शुद्धि ना हो तो ज्ञान कभी ना टिक सकता। अंतःकरण को शुद्ध बना तू, उसमें ज्ञान का दीप जला तू। अंतःकरण को शुद्ध बना तू, उसमें ज्ञान का दीप जला तू। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु पर मूर्ण समर्पित हो जा, धोखा कभी ना हो सकता। गुरु परिपूर्ण समर्पित हो जा, धोखा कभी ना हो सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो रावण कभी ना आ सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो रावण कभी ना आ सकता। लक्ष्मण रेखा धीमा की हो तो रावण कभी ना आ सकता। लक्ष्मण रेखा धीमा की हो तो रावण कभी ना आ सकता। अब पल पल में होता आभास है, सद्गुरु सदाई मेरे साथ है। अब पल पल में होता आभास है, सब गुरु मेरे ही अब साथ है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। ठोकर लगे और गुरु न संभाले, ऐसा कभी ना हो सकता। ठोकर लगे और धीमा न संभाले, ऐसा कभी ना हो सकता। ठोकर लगे और धीमा न संभाले, ऐसा कभी ना हो सकता। ठोकर लगे और धीमा न संभाले, ऐसा कभी ना हो सकता। तुम जब पुकारो धीमा नहीं आए, ऐसा कभी ना हो सकता। तुम जब पुकारो धीमा नहीं आए, ऐसा कभी ना हो सकता। उसके हाथों में सौंप दे हाथ रे, और तू चले उसके साथ रे। उसके हाथों में सौंप दे हाथ रे, और तू चले उसके साथ रे। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की,
उसका डूबा कभी ना जहाज है, 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 उसका डूबा कभी ना जहाज है।